क्वेश्चन नंबर 31 का और पार्ट। यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल ड्रॉ ए डायग्राम टू शो प्रोपोगेशन ऑफ ए वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स, एक्सप्लेन ब्राइटली। आपको क्या करना है कि हाइगेन्स प्रिंसिपल का यूज़ करके एक डायग्राम शो करना है वेव फ्रंट के प्रोपोगेशन का, ओरिजिनेट होता है एक पॉइंट सोर्स से। तो सबसे पहले आपने हाइगेन्स की थ्योरी पढ़ी होगी। ये जो प्रिंसिपल होता है हेल्पफुल होता है किसी भी वेव फ्रंट की पोजीशन को बताने में। अगर आपको उसका अभी टाइम जो चल रहा है 0 सेकंड पर उसका पता है, उसकी पोजीशन पता है, तो आप फ्यूचर में इस प्रिंसिपल की हेल्प से उसका फ्यूचर ज्ञात पता कर सकते हो कि फ्यूचर जाएगा कहाँ उस वेव फ्रंट का। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो एवरी पॉइंट होता है, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट may be regarded a source of new disturbance, as a source of new disturbance। तो ये क्या होता है, किसी भी वेव फ्रंट पर हर एक पॉइंट नए सोर्स की तरह क्या होता है, नए सोर्स की तरह रिगार्ड किया जा सकता है। जैसे आप समझे, सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास एक सोर्स है, ये आपके पास एक सोर्स है, इससे वेवलेट्स जनरेट हुई, इससे वेव्स चली इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, ऐसे वेव चल रही है। अब पॉइंट सोर्स से जब वेव चलती हैं तो स्फेरिकल चलेंगी, ये आपको याद रखना। तो आपने सबसे पहले क्या किया, कि ये आपके पास एक वेव फ्रंट था, इस तरह से आपके पास एक वेव फ्रंट था। ठीक है, अब इस वेव फ्रंट पर जितने भी पॉइंट बनेंगे वो पॉइंट एक नए फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस तरह से ये सभी पॉइंट एक फ्रेश सोर्स की तरह क्या करते हैं, वर्क करते हैं। अब सेकंड पॉइंट ये कहता है, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे कि द न्यू डिस्टरबेंस from each point spread out in all direction with the velocity of light and are called the secondary wavelets। तो ये कहता है जो न्यू डिस्टरबेंस होता है इन पॉइंट सोर्स से वो क्या होगा, स्प्रेड आउट होगा हर एक डायरेक्शन में, आगे भी और पीछे भी। किस स्पीड के साथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ, जिसको आप सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हो। तो मतलब इससे क्या होगा, इससे सेकेंडरी वेव्स जनरेट होंगी। कैसे, किस तरह से होंगी कि आप क्या करेंगे, एक पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से जो वेवलेट्स बनता है वो स्फेरिकल बनता है, और ये सारे पॉइंट्स, आपके जो पॉइंट्स हैं वो फ्रेश सोर्स की तरह वर्क करेंगे, और इनसे वीटी डिस्टेंस कितनी, वीटी या सीटी आप कह सकते हैं, या वीटी, इतनी डिस्टेंस का आप एक सर्कल बना लेंगे। ये सर्कल आपके सेकेंडरी वेवलेट्स को शो करेगा, इस तरह से ये सर्कल। ठीक है, ये सर्कल आपको जो नया डिस्टरबेंस है उसको शो कर रहा है। अब आपने क्या किया, इन सर्कल को मिलाकर अगर एक नया आप वेव फ्रंट बना दें तो ये इसका नया वेव फ्रंट है। इसी तरह से आप बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका एक नया वेव फ्रंट बना देंगे। तो ये डायग्राम आपको बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करना है।